साहिब ने कहा है विजक में, मैं सिरजों में मारे हूँ, मैं जारों में खाऊं, जलथल माही रमी रहूं, मोर निरंजन ना हो। निरंजन, अलख निरंजन, ज्योति निरंजन, काल निरंजन, उसी को कहते हैं। इनकी सत्ता जो है 21 ब्रह्मांड में है। इन 21 ब्रह्मांड में सत्ता वाले जो काल निरंजन है, इसने ही पूरा सूत्र फैला दिया। जितनी जीवात्माएं हैं 84 लाख योनियों में भरमीभूत हैं, उन सभी आत्माओं के साथ यह निरंजन अपना सूत्र डाल दिया है। सभी उस सूत्र में लिपटे हुए हैं। किसी जीव का कोई चारा नहीं चलता, केवल निरंजन का ही चारा चलता है। इसलिए कहा 3 लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर। सब जगहों में मन की पूजा हो रही है। मन निरंजन का स्वरूप है और सभी मन को खुश करने में चले हैं। जितनी जीवात्माएं हैं सब मन को खुश करने में चले हैं, चाहे जिस प्रकार खुश करना हो। अभी आपका दिल नहीं लगेगा, आप यहां से चले जाएंगे, मन नहीं लगेगा चले जाएंगे। इसलिए मन को खुश करने में सभी लगे हुए हैं, केवल मनोरंजन हो रहा है। तो मन को खुश करने में सारे लोग पड़े हुए हैं। इसलिए साहब ने कहा मने निरंजन काल है, राखे सब जीव भरमाइयो। सारे जीवों को मन भरमा के रखा है, भ्रमीभूत कर रखा है। मन गढ़ंत सारी बातें होती हैं। मन गढ़ंत, मन ने कल्पना कर ली और उस कल्पना में लोग विलोम करते हैं। कभी यहाँ कभी वहाँ, उस मंदिर में जाओ, उस मस्जिद में जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। नाच नचा रहा है, सभी नचावे राम गोसाई, नाचे नर मरकट की नाई। बंदर की तरह यहाँ मन भी राम है, मन को भी राम कहा गया है। ये मन ही अवतार लेता है हर जगह और सभी जीवात्माओं के साथ है। इसलिए मन को खुश करने से ऊपर उठना हो तो सदगुरु का वचन अमृत वचन है, उसको पकड़े। बंदीछोड़ साहब कबीर ने जो बातें कही है वो बातें अद्भुत है। वहां पर किसी से मेल नहीं खाता। इसलिए कबीर साहब ने ज्ञान गुदड़ी कहा है, देख लीजिए। अलख पुरुष जब किया बिचारा, लख 84 धागा डारा। 5 तत्व की गुदड़ी बीनी, 3 गुण से ठाड़ी कीनी। अलख पुरुष कौन है? जो लखने में नहीं आता है, वही तो अलख पुरुष है। निरंजन, निरंजन ब्रह्म भी उसको कहते हैं, जिसकी सत्ता 21 ब्रह्मांड है। तो 5 तत्व का गुदड़ी बुन दिया। ये शरीर गुदड़ी है, शरीर गुदड़ी को कहते हैं। इस शरीर को बिन दिया 5 तत्व से, आकाश, वायु, जल, मिट्टी, अग्नि। और 3 गुणों से ठाड़ी कीना। 3 गुण कौन है? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों से यह शरीर खड़ा कर दिया गया, ढांचा बन गया। 5 तत्व की गुदड़ी बीनी, 3 गुणों से ठाड़ी कीनी। तामे जीव ब्रह्म और माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया। इसी शरीर के अंदर
जीव भी है, ब्रह्म भी है और माया भी है। माया किसको कहते हैं? माया प्रकृति परमाणु एक अर्थ के वाचक है। माया एक जैसी नहीं रहती है, इसका रूपांतरित होते रहता है और बदलाव आते रहता है। जिस माया के चक्कर में मन के द्वारा आप भी इच्छुक होकर के चाहते हैं कि एक जैसा रहे, जब एक जैसा नहीं रहता है, बदल जाता है, तो दुख हो जाता है। तो 5 तत्व की गुजरी बीनी, 3 गुणन से ठाड़ी कीनी, तामे जीव ब्रह्म और माया समर्थ ऐसा खेल बनाए। समर्थ जो है, इसने समर्थ प्राप्त किया है, तो इसने यह खेला रच दिया है। जीवात्मा इसमें पिरो दी गई है, पिरो दी गई है उसमें। जीवन 5-25 लागे, काम क्रोध मोह मद पागे। अब इसमें 5 और 25 का झमेला आ गया। 5 तत्व 25 प्रकृति। कहते हैं कि काम क्रोध मोह मद पागे। काम और क्रोध, इसमें लोभ मद, इन सब में पड़ गए। ये जीवात्मा की हालत ऐसी हो गई कि अब इसके साथ पंगा पड़ गया। अब ये तो है, ये तो उत्पन्न होगा ही। तो कहते हैं काया गुदड़ी का विस्तारा, देखो संतो अगम पारा। इस काया रूपी गुदड़ी का जो पसारा है, इसको देखें, इसका विस्तार देखें क्या क्या है। चांद सूरज दो पेवन लागे, गुरु प्रताप से सोवत जागे। चांद और सूरज, इंगला और पिंगला, इंगला नारी पिंगला नारी, एक ठंडा एक गर्म, अब बीच में सुषमना है। सुषमना, चांद सूरज दो पेवन लागे, गुरु प्रताप से सोवत जागे। अब जगना है तो इन्हीं तीनों के माध्यम से जगना होगा। मार्ग में ये लेना पड़ेगा इसको, क्योंकि आधार यही है, रास्ता ही है। अपनी चेतना को समेटने का जो प्रक्रिया है वह इसी से होगा, इंगला और पिंगला सुषमना से। दोनों दृष्टि की धार को एक करके जो है ऊर्ध्व की ओर चलना होगा। कहते हैं साहिब ज्ञान गुदड़ी में, शब्द की सुई सूरत का धागा, ज्ञान की टोप से सीवन लगा। शब्द की सुई बना लीजिए और ज्ञान टोप से सीवन लगा। जो शब्द उठता है अंदर वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म। जब आपकी चेतना मेडिटेशन करते हैं, अपनी चेतना को समेटने के लिए जो गुरु बताते हैं, एक स्थान बताते हैं जहां आप अपने मन को ठहराना चाहते हैं, दो दृष्टि की धार को एक में मिलाना चाहते हैं, तो वहां पर शब्द की सुई, यानी कितना सूक्ष्म होता है सुई, अज्ञान का टोप, दोनों का सहारा लेकर के आगे बढ़ते हैं, सी देते हैं उसको। अब गुदड़ी की करो होशियारी, दाग न लागे देखो विचारी। अब गुदड़ी का होशियारी करें। क्या होशियारी करें? सब लगा हुआ है, बना हुआ है सिस्टम। अब अपनी चेतना को समेटने के लिए गुरु के आधार पर, गुरु के ज्ञान के आधार पर आप चलेंगे अंतर। सुमति के साबुन सिरजन धोई, कुमति मैल को डारो खोई। अब चलने की तैयारी है अंतर्मुख होने की, तो सुमति के, अच्छे मति की, अच्छे मन से मति है, अच्छे मति को पकड़ना है, बुरे मति को छोड़ देना है। सुमति का साबुन लेना है, अच्छे मति का साबुन लेकर के, साबुन से क्या काम होता है? सफाई करते हैं, धोते हैं। तो सुमति का साबुन जो है उसको लेकर के धोएं।
और कुमति मैल को डारुक होई। आप सृजनहार को सौंपेंगे तो सुमति का साबुन प्राप्त होगा, और सुमति का साबुन प्राप्त होगा तो सृजनहार धो देंगे, उसको साफ कर देंगे। यहाँ समर्पण की भावना है। आप सृजनहार को समर्पित करेंगे तभी तो वो साफ कर देंगे, आपके कलमश को, आपके मन मैल को धो देंगे। समर्पित करने की बात है। कुमति मैल को डारुक होई, और जो कुमति का मैल है उसको हटा लें। जिन गुदड़ी का किया विचारा, सोजन भेटे सृजनहारा। जिन्होंने गुदड़ी का विचार किया, इस शरीर रूपी गुदड़ी का विचार किया, तो सोजन भेटे सृजनहारा, उसको सृजनहार यानी परमात्मा का मिलन हो जाता है। जो सृजन करने वाला है, जिसने सारी सृष्टि बनाई, संसार बनाया, उसका वह जो है भेंट हो जाएगा उससे, कि नहीं। तो धीरज धुनि ध्यान करो आसन, सतकी कोपिन सहज सिंहासन। कैसे हो जाएगा, कैसे मिलन हो जाएगा, कैसे भेंट जाएंगे सृजनहार, उसके लिए जुक्ति बताई साहब ने। धीरज धुनि, धैर्य को धारण करें, उसका धुनी लगाए। जैसे साधु लोग देखते हैं धुनी लगाते हैं आग जला करके, और खुले बदन बैठे रहते हैं अचल होकर के। धैर्य का धुनी लगाए। धैर्य माने सारी विपत्तियां आ रही है, जा रही है, कोई चिंता नहीं उसे, कोई समस्या आ जाए कोई चिंता नहीं है। धैर्य का धुना जमाए। धीरज धुनी ध्यान कर आसन, ध्यान का आसन लगाए। जहाँ गुरु ने बताया स्थान भेद, उसमें ध्यान का आसन जमा दें। सत्य की कोपिन सहज सिंहासन, सत्य का कोपिन पहने। हम साधुओं को गुरुदेव देते हैं, सन्यास देते हैं ना, तो उस समय कोपिन देते हैं। एक ऐसे बांधते हैं, एक ऐसे बांधते हैं, लंगोट को कोपिन। सत्य का कोपिन बांधे। रम निश्चय कर लें कि सत्य ही पर रहूंगा और सत्य ही मेरा जीवन है। क्योंकि सत्य कबीर सत्य है बकता, कबीर सत्य है और वह सत्य ही बकते हैं। सत्य भाषण दे रहे हैं, सत्य बात बता रहे हैं कबीर साहब। तो कहते हैं सत्य की कोपिन, धीरज धुनि ध्यान कर आसन, सत्य की कोपिन सहज सिंहासन। सत्य की कोपिन लगा ले तो सिंहासन भी सहज हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन संकल्प अपना होना चाहिए। युक्ति कमंडल कर गई लीना, प्रेम पावड़ी मुर्सी चीना। युक्ति का कमंडल, साधु लोग कमंडल रखते हैं जलपात्र, तो युक्ति का कमंडल यहाँ बनाना पड़ेगा। क्योंकि अंतर यात्रा है, अंतस की यात्रा है, युक्ति का कमंडल बनाना पड़ेगा। युक्ति कमंडल कर गई लीना, कर्म ने हाथ, कर्म ने किरण, कर्म ने दृष्टि। युक्ति कमंडल कर गई लीना, प्रेम पावरी मुर्सी चीना। अपनी दृष्टि को एकाग्र करके और प्रेम पावड़ी मुर्सी चीना, प्रेम का पावड़ी पहन करके, और तब मुर्शिद को पहचान सकते हैं। ये वेश अंतर चलने का वेश है। सेली सील विवेक की माला, सेली पहनते हैं साधु लोग, तो सेली पहनते हैं तो विवेक की माला बनाना है, और दया की टोपी तन धर्मशाला। अपने भाव को इतना दयालु बना लें, प्रत्येक प्राणी को, छोटे बड़े जितने प्राणी धरती पर हैं, सबके प्रति दया भाव रखें।
ये संसार बड़ा हिंसक है, संसार में प्राणियों को दुख देने में इसे मजा आता है। क्यों आता है? मनमुखी है, मन के आधार पर चलते हैं। ये बातें साहब ने कहा कि ज्ञानमुखी गुरुमुखी बातें कह रहे हैं। जब गुरु के मार्ग में चलेंगे तो आपको दया भाव चित्त राखु भक्ति को अंग है, दया भाव चित्त में रखना है, क्योंकि यह मार्ग जो है बहुत सूक्ष्म है, बहुत अति कठिन भी है। तो जीवों के प्रति दया प्रथम। कहते शील विवेक की माला, दया की टोपी, सिर पर ताज पहने तो टोपी पहनते हैं ना, तो दया की टोपी पहन लें। तन धर्मशाला, और इस शरीर को धर्मशाला समझे। धर्मशाला में 3 दिन ठहरते लोग, चौथे दिन निकाल दिया जाता है। भाई 3 दिन ही ठहरने का यहाँ है समय, अब तो खाली कर दो, जाओ। दया की टोपी तन धर्मशाला, इस शरीर को धर्मशाला समझे। समझना पड़ेगा अंतर यात्रा में, इस शरीर से कोई मोह नहीं रखना पड़ेगा। यह शरीर जिसने दिया है वो ले लेगा। मेहर मतंगा मत बैसाखी, मृगशाला मन ही को राखी। मेहर माने दया होता है, दया भाव में मतंग रहना है, मस्त। मेहर मतंगा मत बैसाखी, तब दया भाव के मत से वो बैसाखी रखते हैं। अंतर चले, बाहर का बैसाखी तो ये है, इसे बैसाखी कहते हैं। तो ये हम लोग रखते हैं इस तरह, ये बैसाखी नहीं। कहा साहब ने कि मेहर मतंगा मत बैसाखी, उस मन को, मन के तब जो परिशोधित मन हो जाएगा, वह मन पवित्र हो जाएगा, तो उसकी बैसाखी लगानी है। मृगशाला मन ही को राखी। और मृगशाला, साधु लोग मृगा का छाल पहन लेते हैं, मृगा की छाल बैठते हैं, लेकिन साहब कहते हैं मृगशाला मन ही को राखी। मृगशाला मन को रखें, मतलब मन मर गया, मरे हुए जीव का छाल जो पहन लेते हैं मृगशाला, तो उसी तरह से कहते हैं साहब की इस तरह से तुम मन को बना लो, संसार से मरा हुआ। संसार के प्राणी मन के तल पर जीते हैं और मन ही उसका सब कुछ है, मन को खुश करने के लिए जीते मरते हैं। तो यह मन मृगशाला मरा हुआ छाल है, ऐसा बना लो अंतर यात्रा में।